हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं एनसीईआरटी का क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो जरूर लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही विमीय सूत्र क्या होता है? राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित होता है वह क्या है? या फिर क्वेश्चन नंबर 3, ग्रहों के गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, किसी पिंड का पलायन वेग उसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये आपको राइट आंसर निकालना है इसका। या फिर क्वेश्चन नंबर 5, संचार उपग्रह इनसेट सेकंड बी का पृथ्वी के पारित परिक्रमण काल कितना होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 30 दिन? ये आपको राइट आंसर अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या क्या आती है इसकी। उपग्रह किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, उपग्रह किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पलायन वेग को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी तल पर किसी पिंड के लिए पलायन वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भू तुल्यांकी, भूस्थित तुल्यांकालिक उपग्रह क्या है? इसकी उपयोगिता बताइए। यह भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसका सूत्र भी लिखिए। यह भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम का उल्लेख करो। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका इंपोर्टेंट है। छोटी जी तथा बड़ी जी में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन तो हर साल पेपर में आपके आता ही आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी जी तथा बड़ी जी में संबंध। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, केपलर के ग्रहों के गति के नियम लिखिए। इनसे न्यूटन ने क्या निष्कर्ष निकाले? केपलर के जो नियम हैं तीनों वो आपको जरूर याद करने हैं और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, आपको ये बिल्कुल तैयार करके ले जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा, बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां क्रमशः 10⁻³ तथा 10⁻12 मीटर है। ग्रहों के आवर्त कालों एवं इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 तो आपका आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, पृथ्वी तल के कितने नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा? या 1/4 वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन आपका हर साल पूछा जाता है, कहीं का भी पेपर हो, यूपी बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। छोटी जी तथा बड़े जी में संबंध पूछा जाता है और ये एक न्यूमेरिकल से ये पूछा जाता है, केपलर के नियम और प्लान वेग। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 100% पूछे जाएंगे। स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना मेरा अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन है इसका चैप्टर का, जो आपको तैयार करना है। पृथ्वी तल से किसी पिंड का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर हम
पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्लान वेग को पार कर जाएगी और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी अगर हम इस वेग से फेंकें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी रहती है तो उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 हो, तब उस ग्रह पर किसी पिंड का प्लान वेग कितना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्लान वेग का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।